बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्बाला किचन की तरफ से मैं हूं लला ambalvi जी। तो आज की हमारी रेसिपी है रसियन सैल्ट। ये रसियन सैल्ट किस तरीके से बनेगा, तो आए हमारे साथ हमारे किचन में। तो शुरू करते हैं। ये अफ्तारी का हमारा प्रोग्राम था, उसी हवाले से जो है हम ये रसियन सैल्ट बना रहे हैं। तो ये मकदार जो है हमारी तैयार जो होगा वो 15 kg से लेकर 16 kg तक होगा तकरीबन। ये सेब लिए हैं हमने, ये 6 किलो सेब हैं। ये केले लिए हैं तकरीबन 3 दर्जन है। और इसमें चाहिए होगी मायोनीज़ ली है। तो ये क्रीम, तो ये हमने जो है ये देख रहे हैं आप, फ्रूट मिक्स फ्रूट है ये लिया है। और पिसी हुई चीनी ये लिया है तकरीबन 1.5 पाव। ये हमें अशिया दरकार होंगी। तो कुछ मटर लिए हैं, मटर बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे किस वक्त में डालने हैं। वो तकरीबन 1 kg मटर है हमारे। तो इसको सबसे पहले हम सेब को छील लेंगे। ये आलू पिलर की मदद से इसको इस तरीके से टोटल सेब हम छील लेंगे। छील के ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ना छीलना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। बहरहाल मैं इसको छील कर ही लाइक करता हूँ। छील कर ही इसमें डालनी चाहिए, इससे टेस्ट जो अच्छा होता है। छिलके से टेस्ट में फ़र्क आता है, तो हम छील कर ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देख रहे हैं ये सेंटर वाला पार्ट है, इसको अलग से निकाल देना है। तो बस इसके क्यूब बनाने हैं इसके सेब के। ये बीज वाला पार्ट हमने अलग कर दिया है। तो इसको मज़ीद इस तरीके से हम कटिंग करेंगे कि ये इसके क्यूब्स बन जाएँ। ये देख रहे हैं आप, इस साइज़ में कटिंग करेंगे हम। तो ये देख रहे हैं आप, सेब के क्यूब्स इस तरीके से ही बनाने हैं। और ये केला लिया हमने, इस तरीके से केला लिया। और इसको भी ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग करनी तो इस तरीके से इस साइज़ में ही आपने कटिंग करनी है। ये इस तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो टोटल फ्रूट की कटिंग के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो ये मायोनीज़ हमने इस बर्तन में निकाल लिया, फ्रूट हमारा ये काट लिया हमने टोटल। जब ये सेब अगर आप काट लें तो इसको जल्द से जल्द इसमें मिक्स कर दें, टोटल मायोनीज़ ये क्रीम वगैरह, तो ताकि इसका कलर चेंज ना हो, वरना कलर चेंज हो जाता है सेब का जल्दी से। तो ये यही एहतियात करनी है। अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं तो हेल्प ले लें साथ, तो वो जल्दी से काट लें और इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें जी। तो ये इस तरीके से हमने ये क्रीम और मायोनीज़ तो मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम और मायोनीज़ हमने इस बर्तन में निकाल लिया। इसमें ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुछ इस्तेमाल करनी है हमने। ये डालेंगे 2 टेबल स्पून। और ये काला नमक लिया है। मायोनीज़ में भी नमक होता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये कुछ हमने काला नमक इसमें जाएगा। तो ये चीनी ली थी हमने, ये पीस लिया हमने चीनी। तो इसको पीस लें तो मिक्स आसानी से हो जाती है। अगर पीसने की सहूलत नहीं है तो इसको ऐसे भी मिक्स कर लेंगे आप। ये तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया क्रीम और मायोनीज़, इसको हमने मिक्स कर लिया। ये तो इसका ये पानी हम निकाल देंगे जो मिक्स फ्रूट है। पानी नहीं इसमें लेना चाहिए, टोटल पानी निकाल देना। तो इसको हम मटर हैं, मटर भी जाएंगे। इसको हल्का सा हमने उबाल लिया, ज़्यादा नहीं उबालना। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से दाना जो है हाथ में दबाने से टूटना चाहिए बस। तो इसको मिक्स करेंगे। ये क्रीम और मायोनीज जाएगी इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे मायोनीज और क्रीम को इसमें फ्रूट में।
आप डालना चाहें तो इसमें बादाम, सौंगी, कुछ भी जो ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो हम डिश आउट करेंगे अब। ये गार्निश करेंगे अशरफी के साथ। जी तो आपने देखा जिस तरीके से हमने ये रशियन सैलड बना तैयार किया है, रेसिपी जिस तरीके से हमने तैयार किया आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप इस हमारी वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को, अजीज़ों को ज़रूर करेंगे। तो आप भी इस तरीके से तैयार करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।